नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महासागरीय धाराएं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं महासागरीय धारा किसे कहते हैं, इसके उप प्रकार कौन कौन से हैं तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हम इसमें सर्वप्रथम इस बात की चर्चा करेंगे कि महासागरीय धारा किसे कहते हैं। सागरों में जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, जिसे महासागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। यह सागर को गति प्रदान करने वाले सर्वाधिक शक्तिशाली कारक है। अर्थात जितने भी सागर या महासागरों को गति प्रदान करने वाले कारक हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली कारक महासागरीय धारा है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि यह महासागरों के बहुत बड़े जलीय भाग को अपने साथ में प्रवाहित करती है, जिससे यह सबसे शक्तिशाली कारक बनती है। और यह महासागरों में उसी प्रकार गति करती है जिस प्रकार भूपटल पर नदियां हमें गति करती हुई दिखाई देती है। गति, आकार तथा दिशा के आधार पर महासागरीय धाराओं को 3 उप प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला उप प्रकार है प्रवाह। प्रवाह महासागरों की वह गति है जो पवन के वेग से प्रभावित होकर जो महासागर का ऊपरी जलीय स्तर है वो गति करता है, और इसके कारण जो महासागर का निचला स्तर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी गति मंद तथा इसका केवल ऊपरी स्तर ही जल का गतिशील होता है। और इसके उदाहरण है उत्तरी एटलांटिक का प्रवाह और दक्षिण का एटलांटिक प्रवाह। धारा, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा में, निश्चित दिशा में और तीव्र गति से उस दिशा में अग्रसर हो तो उसे धारा के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसकी सीमा निश्चित होती है और दिशा भी एक निश्चित होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह धारा किसी एक निश्चित स्थान पर जाके समाप्त होगी और एक ही दिशा में अग्रसर होने वाली है, जिसे धारा कहा जाता है। इसका प्रवाह तीव्र होता है और यह जलयान के लिए या समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होती है। विशाल धारा, जब सागर का जल भूपटल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में और धारा प्रवाह से तीव्र गति में अग्रसर होता है तो उसे विशाल धारा के नाम से जाना जाता है। और इसके उदाहरण हैं खाड़ी का प्रवाह और गल्फ स्ट्रीम का प्रवाह। इसकी धाराएं बहुत विशाल होती है। धारा की उत्पत्ति या उत्पत्ति के कारण, धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। परिभ्रमण गति, गुरुत्वाकर्षण बल। परिभ्रमण गति अर्थात जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन कर रही है उसे परिभ्रमण गति के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, बाह्य कारक, रूप परिवर्तन कारक। ऐसे कारक जो पृथ्वी में परिवर्तन लाते हैं उन्हें रूप परिवर्तन कारक के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की परिभ्रमण संबंधित कारक। अब हम देखेंगे कि परिभ्रमण के कारण पृथ्वी जो महासागरीय धाराएं हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे पश्चिम से पूर्व में गति करती है, किंतु इसमें जो तरल पदार्थ है या जो जलीय भाग है या महासागर है वो पृथ्वी का साथ नहीं दे पाते, जिस कारण उनमें पूर्व से पश्चिम की तरफ धाराएं उत्पन्न होती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि महासागर पूर्व से पश्चिम में गति कर रहे हैं। इसी कारण विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। किस कारण? परिभ्रमण संबंधित कारक के कारण। धाराओं पर इसका प्रभाव। अब हम देखेंगे कि परिभ्रमण के कारण धाराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं हैं वह दाएं ओर या अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो धाराएं हैं वो कुछ बाईं ओर झुक जाती है। और इसका कोणीय अगर देखा जाए तो यह 45 डिग्री तक झुकती है, जिसको सर्वप्रथम नानसेन ने इसका अवलोकन किया था, और गणितीय आधार पर इसको प्रमाणित करने का श्रेय एकमैन नामक विद्वान को जाता है। और एकमैन ने ही यह बताया था कि यह धाराओं या इन धाराओं के झुकाव का कोण
45 डिग्री है। सागर संबंधित कारक। अब हम देखने जा रहे हैं कि सागरों के कारण महासागरीय धारा पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब सागर संबंधित कारक को प्रभावित करने वाले भी 3 कारक है, जो है तापमान, लवणता और घनत्व। यह घनत्व नहीं होकर घनत्व है। तापक्रम में भिन्नता। अब प्रमुख कारण है तापक्रम में भिन्नता। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य तप रहने के कारण घनत्व कम हो जाता है। अब जहाँ पर अधिक तापमान होगा वहाँ का घनत्व कम होगा तथा विषुवत रेखीय, इस कारण विषुवत रेखीय जलधारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर जल पूर्ति के लिए ध्रुवों की तरफ से अधप्रवाह प्रारंभ हो जाता है। अब हम समझेंगे कि अधप्रवाह किसे कहते हैं। जो जलधारा होती है उसमें समुद्र का ऊपरी जो जल स्तर है वो प्रभावित होता है, किंतु अधप्रवाह में समुद्र का ऊपरी स्तर है वो एक ही जगह पर रहता है, किंतु जो निचला स्तर है वो प्रभावित होकर या अपनी एक गति करता है। जहाँ पर जैसे विषुवत रेखा से जल ध्रुवों की तरफ जाएगा, गति करेगा, तो विषुवत रेखा पर जल की कमी होगी, जिससे वहाँ पर पूर्ति करने के लिए ध्रुवों की तरफ से नीचे का जो जल स्तर है वो गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे अधप्रवाही के नाम से जाना जाता है। लवणता में भिन्नता। तापक्रम समान हो किंतु लवणता असमान हो तो अधिक लवणता वाले जल का घनत्व अधिक होगा, जिससे वह नीचे बैठ जाएगा और जलधारा कम लवणता वाले जल से अधिक लवणता वाले जल की तरफ प्रवाहित होगी। अर्थात अगर ताप समान है किसी जल का, किंतु एक तरफ लवण अधिक है और एक तरफ लवण कम है, तो जलधारा कम लवण वाले स्थान से अधिक लवण वाले स्थान की तरफ प्रवाहित होगी, क्योंकि अधिक लवण वाले जल का घनत्व अधिक है और कम लवणता वाले स्थान का घनत्व कम है, जिससे अधिक लवणता वाला जल नीचे बैठ जाएगा और कम लवणता वाला जल ऊपर उठ जाएगा। अधप्रवाह से तात्पर्य है ऊपरी सतह के नीचे प्रवाह है। यह और अब हम देखेंगे कि अधप्रवाह कहाँ कहाँ पर होता है। यह खुले तथा बंद महासागरों में होता है। उदाहरण अब हम देखने जा रहे हैं लवणता से प्रभावित होकर कौन कौन सी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। पहला उदाहरण है एटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल मरुमध्य से होकर रोम सागर की तरफ जो जलधारा प्रवाहित होती है वो लवणता की भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी अरब सागर से लाल सागर की तरफ। तीसरी बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर की तरफ। तीसरा इन महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है घनत्व में भिन्नता। ध्रुवीय भागों में कम सूर्य तप के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है, किंतु हिम के पिघलने के कारण उच्च घनत्व कम हो जाता है तथा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। जल में लंबवत गति भी होती है, कारण ऊपर हल्का तथा नीचे भारी जल पाया जाता है। हल्का अर्थात कम लवणता वाला जल और नीचे भारी अर्थात अधिक लवणता वाला जल। इस कारण जल में लंबवत गति होती है। बाह्य सागरीय कारक। बाह्य सागरीय कारक में सर्वाधिक प्रमुख है वायुदाब तथा हवाएं। वायुदाब अधिक हो तो जल के आयतन में कमी हो जाती है तथा जल तल नीचा हो जाता है। वायुदाब अधिक होगा तो जल तल नीचा होगा। प्रचलित तथा सनातनी हवाएं धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। धाराएं अधिकांश सनातनी हवाओं का अनुसरण करती है, अर्थात धारा है वो जिस तरफ पवन चलेगी या हवा चलेगी उनका ही अनुसरण करके उधर ही गतिशील होगी। उदाहरण है इनके व्यापारिक हवाओं के कारण विषुवत रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम में गति करती है। एटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम तथा प्रशांत महासागर में किरोशिवा धारा पछुआ हवाओं के कारण गति करती है। हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के कारण धाराएं 2 बार परिवर्तित हो जाती है, अर्थात एक बार मानसून हमारे भारत की तरफ और एक बार उत्तर पश्चिम की तरफ। कार्ल जेफरीज तथा स्वेड रूप ने हवाओं तथा धाराओं की दिशा के बीच तथा हवाओं एवं धाराओं की गति के बीच निश्चित अनुपात बताया है। हवा यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो
तो धारा की गति 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह किसने कहा? कार्ल जेफरीज नामक विद्वान ने। जेफरीज ने यह भी कहा कि हवाओं के कारण ऊपरी सतह से लेकर तली तक का जल प्रवाहित होता है, किंतु ऐसा नहीं है। फिंडले ने प्रयोग के आधार पर कहा कि ऐसा नहीं होता है। हवाओं के कारण 30 से 36 फीट तक का ही जल प्रवाहित हो सकता है और नीचे का जल स्थिर ही रहता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।